5,000 और 10,000 के भी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए गए थे 1954 में। जिम्बाब्वे, जो कि दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर इतना भी छोटा देश नहीं है जितनी कि पिछले 10 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था हो गई है। पिछले 10 सालों में इस देश की करेंसी लगातार इतनी छोटी हो गई है जो कि इसके क्षेत्रफल के आधार पर भी अपने आप पर एक सवालिया निशान है। आखिर 10 सालों में ऐसा क्या हुआ कि आज जिम्बाब्वे में इतनी बुरी स्थिति पैदा हो गई है और वहां की सरकार ने गोल्ड बैक्ड करेंसी अपनी लॉन्च करी है। जी हां, सोने पर आधारित करेंसी लॉन्च करी हुई है। जहां पर हमारे देश में इन्फ्लेशन का रेट 3 से 5% के बीच में रहता है, तब आपको महंगाई का एहसास होता है। तो जरा सोचिए आप, जिम्बाब्वे में इस टाइम पर इन्फ्लेशन का रेट 55% चल रहा है। जी हां, 55%। जहां पर हमें $1 के बदले में 82 मतलब 82 इंडियन रुपीस देने होते हैं, उसी तरीके से $1 के बदले में जो जिम्बाब्वियन डॉलर है वो आपको 362 पे करने पड़ते हैं। जी हां, कितना अंतर है इसको जरा आप सोचकर देखिए। आईएमएफ की हाल ही की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिम्बाब्वे का जो सरकारी खजाना है उसमें $285 मिलियन की शॉर्टेज है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जिम्बाब्वे की स्थिति तब बेहतर हो सकती है जब उसके खजाने में $285 मिलियन आज की डेट में पड़ जाएं। लेकिन ये कोई 2-4 रुपए या 10,000 या 1 लाख रुपए की तो बात नहीं है। $285 मिलियन इस कंट्री को आखिर देगा कौन? ये सारी स्थितियां पैदा जब हो गई तब जाकर हाल ही में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने एक बार फिर से डीमोनेटाइजेशन कर दिया और यहां पर अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करी है जिसका इन्होंने नाम रखा ZIG। जिग के नाम से इसको जाना जा रहा है। ZI का मतलब है जिम्बाब्वे और G फॉर गोल्ड, मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड बैक्ड करेंसी, जो कि हाल ही में लॉन्च करी गई है। एक और बात यहां पर सामने आई, इस करेंसी को लॉन्च हुए 48 घंटे अभी हुए हैं और 48 घंटे के बाद ही यह असर देखने को मिला कि इस टाइम पर जो जिग है उसकी कीमत $1 के बदले में 10 जिग है। मतलब कहने का कि अभी तक $1 में जो जिम्बाब्वियन डॉलर है वो आपको 362 पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अब $1 के बदले में केवल 10 जिग ही पे करने हैं। तो स्थिति इतनी बेहतर हो गई 48 घंटे के अंदर। इसके लिए आपको समझना होगा कि जिग वर्क कैसे करता है। समझने का फंडा एकदम क्लियर है। अभी तक 362 जिम्बाब्वियन डॉलर देकर $1 मिलता था, मतलब 362 जिम्बाब्वियन डॉलर आप दे रहे थे। लेकिन आपने अब क्या किया, गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करी। इसका मतलब यह होता है कि देश के पास जितना सोना इस टाइम पर रिजर्व है केवल वो उसी आधार पर करेंसी लॉन्च कर सकता है, उतनी ही करेंसी वो केवल लॉन्च कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं लॉन्च कर पाएगा। तो जिस देश के पास जितना सोने का भंडार है अगर वो उतनी ही करेंसी लॉन्च कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने रियल मूल्य पर आ गया है इस टाइम पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि $362 जो अभी दिए जा रहे थे जिम्बाब्वियन डॉलर $1 के लिए, अब वो जैसे ही जिग फॉर्म में आया, मतलब गोल्ड की फॉर्म में आया, तो वो $1 में केवल 10 ही जिग दिए जाएंगे। तो मतलब यह है कि 362 माइनस 10 आप करिए तो 352 होता है। तो अभी तक जिम्बाब्वे की जो करेंसी है वो प्रत्येक डॉलर पे 352 करेंसी जो है वो एक्स्ट्रा दी जा रही थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? जी हां, एक्चुअली जो जिग की वैल्यू निकल कर आई है वो 10 जिग इज इक्वल टू $1 हो गया है। तो इस तरीके से कोई भी देश जब लगातार करेंसी छापता रहता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जब ट्रेड करते हो, जब दूसरे देशों से चीजों को आयात करते हो, तो आप लगातार अपनी करेंसी में उसे पे कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली मार्केट में तो वैल्यू डॉलर की है। आप डॉलर के फॉर्म में अपनी करेंसी पे कर रहे हो, तो आप लगातार अपने देश का पैसा बाहर भेज रहे हो। आपके देश में लगातार करेंसी की शॉर्टेज होती जा रही है और आपका जो रिजर्व बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो करेंसी छापता जा रहा है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट हमेशा बोलते हैं कि करेंसी ज्यादा से ज्यादा छापना कोई भी बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अभी जिम्बाब्वे में परिस्थितियां क्या है? जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने वहां के लोगों को इस डिमोनेटाइजेशन पर 21 दिन का समय दिया हुआ है। जैसे कि हमारे भारत देश में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो कुछ टाइम पहले तो सरकार ने हमें कुछ दिनों का समय दिया था और कहा था कि हम उस ड्यूरेशन में बैंक जाकर अपने पुराने नोट बदल दें। उसी तरीके से जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने लोगों को केवल 21 दिन का समय दिया है। उन 21 दिनों में जिसके पास भी जिम्बाब्वियन डॉलर है वो वहां के बैंकों में जाएं,
और अपने डॉलर को जिग के बदले में कन्वर्ट कर लें। इतना ही नहीं, अगर आपके बैंक के अकाउंट में पहले से जिम्बाब्वियन डॉलर है तो उसको बैंक अपने आप ही जिग में कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आपके अकाउंट में 362 जिम्बाब्वियन डॉलर पड़े हुए हैं, तो अब वो कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में सिर्फ 10 जिग ही दिखेंगे। साथ में गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि वो 1 जिग से लेकर मैक्सिमम 200 जिग तक के नोट ही लॉन्च करेंगे। अभी भी आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि जिग का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी करेंसी या कोई ऐसा सिक्का या नोट बनाया गया है जिसमें सोने का यूज किया गया है। जी हां, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिग का मतलब यह है गोल्ड बेस्ड करेंसी नहीं, इसका मतलब है गोल्ड बैक्ड करेंसी। एक ऐसी करेंसी जो कि सोने के भंडार के आधार पर बनाई गई है, सिर्फ उतनी ही छापी जा सकती है जितना कि देश के अंदर सोने का भंडारण है। आखिर जिम्बाब्वे ने ऐसा किया कैसे? क्या जिम्बाब्वे गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च कर सकता है अगर इतनी बुरी स्थिति है तो? इस टाइम पर जिम्बाब्वे के पास 2.5 टन सोना है फिजिकल फॉर्म में, जिसके आधार पर इन्होंने गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च करी है। जिम्बाब्वे के अंदर और आय के स्रोत क्या हैं? बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जिम्बाब्वे आज की भी डेट में 40 से ज्यादा मिनरल्स की माइनिंग करता है। मतलब वहां पर खुदाई के दौरान 40 से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें से गोल्ड भी है, लिथियम भी है और डायमंड्स भी हैं। इसके अलावा प्लैटिनम भी है। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में जिम्बाब्वे तीसरे नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है जो कि प्लैटिनम का उत्पादन करता है। अब सवाल यह उठता है कि उसी तरीके से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या गोल्ड बैक्ड करेंसी बनाता है? तो आंसर है जी हां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत सेक्शन 33 में यह लिखा हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी करेंसी प्रिंट करेगा वो भारत देश की एसेट्स और गोल्ड के आधार पर होगी। मतलब हमारे देश की भी जो करेंसी है वो केवल गोल्ड बैक्ड ही नहीं है, वो एसिड बैक्ड भी है। क्या ये अच्छी बात है? जी हां, ये बहुत बेहतर बात है। कोई भी देश केवल सोने पे आधारित ही अपनी करेंसी ना लॉन्च करे। वो जितनी ज्यादा एसिड्स के आधार पर अपनी करेंसी लॉन्च करेगा, उसकी करेंसी उतनी ही बेहतर होगी। कई लोगों को यह लगता है कि भारत में पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। दरअसल आप जानते नहीं है, भारत में तीसरी बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। पहली बार डिमोनेटाइजेशन 1946 में हुआ था, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। चलिए उस बात को छोड़ देते हैं, उस टाइम पर भारत में गोरे हुआ करते थे। लेकिन 1947 में जब हम आजाद हुए तो उसके बाद 1954 में भी डिमोनेटाइजेशन भारत सरकार की तरफ से किया गया था और कुछ नए नोट जारी करे गए थे। आपको जानकर अचंभा होगा कि भारत के इतिहास में, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, अभी पिछले 70 सालों में ही 5,000 और 10,000 के भी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए गए थे 1954 में। यह बात सिर्फ कहे या सुनने की नहीं है, इस बात को आप आकलन कर सकते हो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। आरबीआई ने वहां पर उन सारे स्पेसिमेन सैंपल्स को भी दिखाया हुआ है कि 5,000 का नोट किस तरीके से 1954 में दिखता था और 10,000 का किस तरीके से दिखता था। 1978 में जाकर फिर से डिमोनेटाइजेशन होता है और इन नोटों को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद अभी जाकर हाल ही में इस सरकार ने जाकर डिमोनेटाइजेशन। दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या है उसे समझते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब 1945 में खत्म हुआ तो उस टाइम पर अमेरिका दुनिया में सबसे पावरफुल इस वजह से कहलाया कि पूरे दुनिया का मौद्रिक सोना अमेरिका के पास 75% अकेले था। मतलब आप ये बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड में जितना मौद्रिक सोना था उसका 75% अकेले अमेरिका के पास था। लेकिन बाद में वो धीमे धीमे कम होता गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूसरे देश अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ावा देते गए, मतलब वो व्यापार करते गए, अब उन्होंने अपनी खुद की चीजें बनाई, तो वैसे वैसे अमेरिका का जो मौद्रिक सोना है वो धीमे धीमे घटता चला गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं समझे? मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। इसका मेन सॉल्यूशन यह है कि अगर आप अपनी करेंसी को बेहतर करना चाहते हो, अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करना चाहते हो, तो उसका सॉल्यूशन नोट छापना नहीं है, उसका सॉल्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब है या तो आप प्रोडक्ट बनाइए, उस प्रोडक्ट को बनाकर दूसरे देशों को बेचिए, तब आपकी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, क्योंकि डॉलर्स में करेंसी अंदर आएगी या मोटी करेंसी या बड़ी करेंसी अंदर आएगी आपके देश के। लेकिन उसके बदले में अगर आप वही गुड्स खरीद रहे हो तो आपके देश की करेंसी बाहर जा रही है, जिससे आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। यह तो बात हो गई गुड्स की। दूसरी चीज है सर्विस। अगर आप गुड्स नहीं दे पा रहे हो तो आप सर्विस देने की कोशिश करो। एग्जांपल के तौर पर हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम जो भी चीजें बनाते हैं, जैसे बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम बना रहे हैं, तो वो हमारे गुड्स हैं। आज की डेट में हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाई, वो हमने फिलीपींस को बेची,
तो वो हमारी गुड्स है, उससे भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। दूसरी तरफ है सर्विस, जैसे कि हमारी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसी सैटेलाइट बनाती है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और दुनिया के कई सारे देशों को हम बेचते हैं। तो ये हमारी गुड्स के साथ साथ सर्विस भी है, क्योंकि उन सैटेलाइट्स को हमें मेंटेनेंस भी देना होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ओनली द सॉल्यूशन। यही कारण है कि भारत सरकार बोलती है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। जब तक हम ओन बिल्ड नहीं करेंगे तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर नहीं बना पाएंगे। सेम आपके भी साथ है। आपकी जेब को अगर आपको बेहतर बनाना है, आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, आप दूसरों से उधार ले रहे हो, लगातार आप करेंसी प्रिंट किए जा रहे हो एक तरीके से, तो इससे क्या आपकी गरीबी मिटेगी? कभी भी नहीं गरीबी मिटेगी, इवन आप और गरीब होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको खुद को अमीर बनाना है तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान देना होगा। या तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाइए, कोई ऐसी चीज बनाइए जिसको आप बाजार में बेच सकें, या तो आप सर्विस दीजिए, जैसे कि डॉक्टर्स अपनी सर्विस देते हैं, लॉयर्स अपनी सर्विस देके पैसा कमाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे आप मेरे बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। एग्जाम कोई भी हो, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट पीसीएस तक का हो, आप मेरा जीएस-जीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। इस बैच में क्या क्या मैंने कवर किया हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और साथ में इस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, फ्लैट 50% डिस्काउंट है मेरे बैचेस में, तो ये सही टाइम है इस बैच को परचेज करने का फायदा उठाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो वीडियो में लाइक का बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।